हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 का सिंपैथी चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि चार्ल्स मैके द्वारा लिखा गया है। तो सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, दया या हमदर्द। तो बच्चों, इस चैप्टर में 4 स्टेंजा दिए गए हैं, 4 खंड यानी भाग, 4 भाग में दिया गया है। तो हम लोग पहले इसका फर्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे। आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस्ड। यहाँ सोरो मतलब होता है कष्ट, डीप मतलब गहरा, डिस्ट्रेस्ड मीन्स दुख या कष्ट। आई ले इन सोरो, मैं कष्ट में पड़ गया, डीप डिस्ट्रेस्ड यानी गहरे कष्ट में या दुख में। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड, हियर्ड मतलब सुना, प्राउड मतलब घमंडी या अभिमानी व्यक्ति, ग्रीफ मतलब कष्ट। मेरे कष्ट को एक अभिमानी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, कोल्ड मतलब यहाँ होगा अमिलनसार या उदासीन, लुक्स मतलब दृष्टि। हिज लुक्स वर कोल्ड, उसकी दृष्टि उदासीन थी यानी अमिलनसार थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे सोना दिया, गोल्ड मीन्स सोना, लेकिन यहाँ इसका मतलब होगा धन। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, काइंडली मतलब प्रेम पूर्वक या दया पूर्वक, लेकिन उसने एक भी प्रेम पूर्वक शब्द नहीं बोला। अब दूसरे स्टेंजा में है बच्चों, माई सोरो पास्ट, यानी मेरे दुख गुजर गए। आई पेड हिम बैक, पेड मैंने चुका दिया, आई पेड हिम बैक, मैंने उसका वापस कर दिया, चुका दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, वह सोना या धन जो उसने मुझे दिया था। देन अस्टूड मतलब खड़ा होना, अस्टूड इरेक्ट मतलब सीधा, देन अस्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स, तब मैं सीधा खड़ा हुआ और उसे धन्यवाद दिया, उसे धन्यवाद बोला। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसके दान को मैंने आशीर्वाद दिया, यानी उसे सुखी रहने की इच्छा जाहिर की। तो बच्चों, अब तीसरा स्टेंजा है। तीसरे स्टेंजा में आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन, कभी फिर एक बार कष्ट, दुख और मदद की चाह में पड़ जाता है। अ पुअर मैन पास्ट माई अवे, एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरता है। ही बाउंड माई हेड, बाउंड मतलब यहाँ होगा पट्टी बांधना। ही बाउंड माई हेड, वह मेरे सिर पर पट्टी बांधा। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे खाने के लिए रोटी दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने रात दिन मेरी देखभाल की। वॉच्ड मीन्स निगरानी करना या देखभाल करना, उसने रात दिन मेरी निगरानी की। चौथा स्टेंजा है बच्चों, हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसे कैसे चुका पाऊंगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, वह सब जो उसने मेरे लिए किया है। ओ गोल्ड इज ग्रेट, ओह सोना बहुत महान है। बट ग्रेटर फार इज हिवेनली सिंपैथी, हिवेनली मतलब स्वर्गिक, सिंपैथी मतलब सहानुभूति। कभी कहता है सोना तो महान है, लेकिन स्वर्गिक सहानुभूति उससे भी महान है। तो बच्चों, ये था कविता, पोयम, जो चार्ल्स मैके द्वारा लिखा गया था। तो इस कविता में हमें यह देखने को मिलता है कि पहले स्टेंजा में कवि बीमार पड़ता है और उसके दुख को एक घमंडी आदमी सुनता है और उसे सोना देता है, धन देता है, लेकिन एक भी प्रेम पूर्वक शब्द नहीं बोलता है। लेकिन उसके धन को जब कभी ठीक हो जाता है तो उसे लौटा देता है और उसे धन्यवाद देता है, उसे आशीर्वाद देता है। लेकिन बच्चों, जब कभी फिर दोबारा बीमार पड़ता है तो इस बार उसे एक गरीब आदमी मदद करता है।
गरीब आदमी मदद करता है, उसके सिर पर पट्टी बांधता है, उसे खाने के लिए रोटी देता है, रात दिन उसकी निगरानी करता है, तो कभी इस बार पड़ जाता है कि उस अमीर आदमी ने जो इसकी मदद की थी सोना दे करके, तो उसका तो सोना उसने लौटा दिया, लेकिन इस बार कभी सोच में पड़ जाता है कि इस गरीब आदमी की सहानुभूति को वह कैसे वापस करे। वह कहता है ओ गोल्ड इज़ ग्रेट, कहता है कि सोना तो महान है, लेकिन स्वर्गिक सहानुभूति उससे भी महान है। इस गरीब आदमी की सहानुभूति को कभी नहीं चुका पाता है और असमंजस्य में पड़ जाता है। कहता है कि सहानुभूति, स्वर्गिक सहानुभूति को नहीं चुकाया जा सकता। तो बच्चों, इस चैप्टर में बस इतना ही है, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर होंगे मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।